वेलकम टू स्टडी विथ मिलन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के यानी कि 10 अगस्त से 16 अगस्त के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश द्वारा ऋण भुगतान में नाकामी के कारण $6.2 मिलियन के अंतर्गत तेल की आपूर्ति रोकी? तो हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के द्वारा ऋण भुगतान में नाकामी के कारण $6.2 मिलियन के अंतर्गत तेल की आपूर्ति रोकी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्थानीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने स्थानीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि अब ये जितने भी 101 उपकरण होंगे वो हमारे देश इंडिया में ही बनेंगे, स्वदेशी होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में हर्ष कुमार वर्धन कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में तुर्की के सांसद को पाकिस्तान ने अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ जोगेंद्र सिंह बनाए गए हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? तो हाल ही में भारतीय सेना ने नेपाल देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो हाल ही में भारत ने मालदीव के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया? तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश रूस बना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब अपने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में लेबनान देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफ़ा दिया है। तो हाल ही में आपको कुछ दिन पहले पता ही होगा कि लेबनान में एक विशाल धमाका हुआ था, जिससे काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी और जर्मनी के जो राजदूत हैं उनका भी इसमें निधन हो गया था। तो वहाँ की जो लेबनान की जनता है उन्होंने सरकार का विरोध प्रदर्शन किया काफ़ी दिन तक, जिसकी वजह से जिसके दबाव में
लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं हसन दियाब, इन्होंने और उनके पूरे स्टाफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की किस महिला को नामित किया है? तो अमेरिका राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, उनका नाम नामित किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय की विशेष समिति ने कहाँ 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की सिफारिश की है? तो सर्वोच्च न्यायालय की विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की सिफारिश को मंजूरी दी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण RK माथुर के द्वारा किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में मोहम्मद ओल्ड बिलाल मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फोर्ब्स की 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में फोर्ब्स की 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में ड्वेन जॉनसन सबसे शीर्ष पर स्थान पर रहे हैं। और हाल ही में जो फोर्ब्स की जो लिस्ट निकली हुई है, इसके टॉप 10 की सूची में एकमात्र भारतीय एक्टर हैं जिनका नाम है अक्षय कुमार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अक्षय कुमार थे वो 6वें पायदान पर थे। हाल ही में ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में ICRIER के नए अध्यक्ष प्रमोद भसीन बने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और आपके माइंड में आया होगा कि ICRIER की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ICRIER की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जापान ने किस देश के लिए $3.1 मिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जापान ने बांग्लादेश के लिए $3.1 मिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण को मंजूरी दी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ बात आई बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। वहाँ की करेंसी क्या है? टका। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। इतनी जानकारी आपको हर कंट्री के बारे में होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कितने पुलिस कर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने
121 पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला ने जीआई टैग प्राप्त किया है? तो हाल ही में गोवा के मोइरा केला ने जीआई टैग प्राप्त किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और गोवा की कैपिटल है पणजी। और भारत देश में सबसे कम जिलों वाला राज्य है गोवा। यहाँ पर सिर्फ 2 जिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में पेट्रियट्स डे मनाया गया है? तो हाल ही में मणिपुर में पेट्रियट्स डे मनाया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और बात आई मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल ने किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन कुक हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में इंडियन कुक हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एस मुंद्रा बने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राधा भाटिया की लस्सी नामक बुक को कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविड टेस्ट कराने के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 बना है? तो हाल ही में कोविड टेस्ट कराने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 बना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? तो हाल ही में जादवपुर विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी रोपण ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में दिनेश के त्रिपाठी ने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने भारत में मानसून में सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होते हैं हमारे इस हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिल पाए। और अपने इस वीडियो को आप अपने सारे स्टडी ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स को जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर शेयर करें। धन्यवाद।